रही है उसमें जो मैन है करप्शन, उस पर चर्चा की। उस पर विषय ये भी है कि अभी तक हम लोगों के पास जो भी सन आया है 40,000 47,000 पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं हो, कोई बात नहीं। हम कभी पीछे अगर आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ेंगे। और अध्यक्ष ने ये भी जिम्मेदारी ली है कि अगर यदि कम पड़ता है, पहली बात तो बहुत बड़ा लक्ष्य हमारा है, कम नहीं पड़ने देंगे। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े होने वाले हों, हम बहुत कुछ करेंगे समाज के लिए भी और विश्वकर्मा भगवान शोभा यात्रा के लिए भी। अभी 15 दिन है, 15 दिन में बहुत कुछ आगे। आप खाली खड़े रहे हमारे साथ, बहुत पैसा आएगा। अपनी बात ये कर रहा हूँ। लोगों मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि भगवान विश्वकर्मा शोभा यात्रा जो 17 सितंबर को निकलने वाली है, उसमें कैसे सभी लोगों के एक सामूहिक विचार आज हम लोग रखेंगे, क्या झांकी होना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट हो जिससे हम बेहतर कर सकें और अधिक से अधिक संख्या प्लस कलेक्शन कैसे हो और हर चीज़ पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। इन सबको मेरा लक्ष्य है और हमारी कमेटी का भी पूरा यही लक्ष्य है, पारदर्शिता और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाना और प्रभावित ढंग से और व्यवस्थित ढंग से अपनी झांकी को निकालना। ये हम लोगों का उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपस में मंत्रणा करने के लिए उपस्थित हैं। धन्यवाद। शोभा यात्रा निकालने के पहले तो कितनी झांकियाँ होंगी और कितना इंतजाम, वो सब हम यहाँ पर रणनीति बनाने के लिए बैठे। तो उसके लिए आप लोग ये गठित करें कि शोभा यात्रा में कितनी झांकियाँ होंगी, किस किस की झांकी होगी और कितनी बुग्गियाँ होंगी, कितने बैंड होंगे, उसका मंथन किया जाए। जब हमारे पास और इसके साथ में जो झांकियाँ चलेंगी नाचने गाने वाली, उससे शहर की भीड़ भी इकट्ठित होती है उसमें, तब उससे हमारा लक्ष्य भी सफल होगा। खाली अपने समाज की भीड़ से नहीं लक्ष्य सफल होगा, तो भीड़ तब दिखाई देगी तो वो यही दिखाई देगी ये विश्वकर्मा समाज की भीड़ है। तो यही मेरा कहना है, आप उसका लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बना के सारा बजट करिए। तो जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, अब ये निश्चय करना है कौन सी झांकी होगी। विश्वकर्मा भगवान की शोभा यात्रा निकल गई। इनके 5 पुत्र थे, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, देवन। ये इनके परिवार का हो गया। एक आगे गणेश जी की झांकी सर्वप्रथम। अगर वहाँ पे आदिदेव भगवान शिव जो हैं, क्योंकि थोड़ा हमें पब्लिक के लिए भी रखना है, बिल्कुल अपने लिए कि नहीं लोग कहेंगे अच्छा ये विश्वकर्मा जी की झांकी नहीं बड़ियों की जा रही है। हाँ, बड़े हम वो सब इस्तेमाल नहीं, हम तो आपको बैठे लेकिन और कहीं नहीं उचित है। तो अच्छा, क्योंकि वो आदिदेव हैं और सर्वत्र पूजनीय है। हमारे विश्वकर्मा मंदिर में भी शिवलिंग है। अच्छा, और मेरा एक सुझाव है, उनके वंशज नल नील की एक झांकी बानर परिवार के साथ मुख्य है। उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम की नहीं ज़रूरत होती है और बच्चे मिल जाए और नल नील जो राम अगर बन जाए, अशोक जी राम सेतु अगर बनाते हुए अगर दिख जाए तो ये मेरा है। और ये अगर अनिल से कहेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और राम सेतु बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सीमेंट की बोरियों पर में भूसा या प्याल भर के बना के और राम राम लिख के वो एकत्र कर दे। नल नील मुख्य रूप से दिखा दिए जाए। वहाँ पे चाहे अगर व्यवस्था हो तो पवन पुत्र ट्राला की व्यवस्था हो जाए, ट्राला की व्यवस्था हो जाए, ट्राला की ना, हाँ, वो ट्राला इसके लिए बड़ा ट्राला की बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही मेरा सुझाव अच्छी बात है अगर व्यवस्था हो। उपस्थित समस्त विश्वकर्मा बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे भाई मनोज शर्मा जी और संतोष शर्मा जी के मन में पुनः ये विचार आया कि विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा निकलना चाहिए। मन में तो सभी के होता है, निकलना चाहिए, 17 सितंबर को सभी याद करते हैं, लेकिन विचार को साकार रूप देने का कार्य जो हमारे इन दो भाइयों ने किया है ये वास्तव में सराहनीय है और हृदय से इन दोनों भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हम सब भाइयों को जागरूक किया, पुनः उपस्थित किया कि हम सब एक हों और भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा को बहुत ही अच्छी तरीके से निकालें। देवव्रत भैया ने विचार दिया, वास्तव में सराहनीय है। झांकियाँ बहुत सी देखी हमने भी अपने जीवन में, लेकिन नल नील जी की झांकी का प्रस्ताव दिया है। अगर पंडित जी के सहयोग से और हमारे भाइयों के सहयोग से झांकी निकल आती है तो एक नयापन झांकी में आ जाएगा। धन्यवाद। मनोज जी लिख लो भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद धनश्चय महोदय, आपने जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सब शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे भगवान विश्वकर्मा के लिए एक बार जोरदार नारा हम सभी लोग लगाएं और भगवान विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। जैसा कि सभी संरक्षक महोदय और हमारे सदस्य उपाध्यक्ष महामंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी, बात बिल्कुल ठीक है कि शोभा यात्रा बड़े स्तर की निकलनी चाहिए, अच्छी निकलनी चाहिए, ताकि एक संदेश, एक मैसेज समाज में सभी वर्गों में पहुँचे कि विश्वकर्मा समाज भी अपने सभी कार्यक्रमों को बड़े स्तर से करना जानता है। और शोभा यात्रा निकालने का मैसेज यह भी है कि पूजा अभी तक तो हम आप सभी करते ही रहे मंदिरों में, लेकिन पूजा के साथ साथ शोभा यात्रा का एक मैसेज जो जाएगा संदेश, वो समाज के लिए भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और वर्ग भी हमें इस बात को जानेंगे कि शोभा यात्रा विश्वकर्मा भगवान की हम सभी ने भी बड़े स्तर से निकाली। उसमें जैसी भी झांकियाँ आप सभी के सहयोग से जो बनती हैं, भगवान विश्वकर्मा उनके पुत्र हों पाँचों, मनुमय दुष्टा शिल्पी और नलनील की भी अगर रहती जैसा आप भाई साहब ने बताया तो बहुत उचित रहेगा। और हम सदैव सहयोग के लिए तैयार हैं, यहाँ से लेकर जिले में, गांव में, जहाँ भी जैसी भीड़ इकट्ठी करनी होगी, जितनी लोगों की, पूरा प्रयास हमारा सफल रहेगा और करेंगे सभी के साथ। दीपू जी से कहेंगे कि अपने विचार व्यक्त करें और मार्गदर्शन करें। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। सभी बंधुओं को मेरा राम। विश्वकर्मा समाज की जो शोभा यात्रा हमारे संतोष भैया और मनोज जी के विचारों से मन में आया और उसे साकार करने के लिए विचार रखे गए, बहुत ही अच्छा विचार है और उसी के लिए हम लोग सब यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि जैसे धन होश के साथ साथ होश भी होना बहुत जरूरी है, और होश का मतलब ये है कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने अभी तक शोभा यात्रा निकाली, भले ही बीच में कुछ डिस्टर्ब रहा, नहीं निकाल पाए, लेकिन हमें उनका भी सम्मान करना है, उनको भी अपने साथ लेके आना है। दूसरा ये कि हमारी राजनीति में मतलब कई कमेटियाँ अलग अलग भ्रांतियाँ भी हैं, हो सकता है हम लोगों के विचार थोड़े अलग अलग हों, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम कोई समाज का एक काम अपना करने जा रहे हैं तो आप सबके विचार से मेरा मानना ये है कि कम से कम एक बार उनको सूचित जरूर कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे आमंत्रित कर दिया जाए, सूचित किया जाए और आमंत्रित भी किया जाए, ताकि हम सब संगठन के जितने भी लोग हैं और जितने भी संगठन हैं हमारे समाज के सब एक हो सकें। जब झांकी शहर में निकले तो सब ये मैसेज जाए और समाजों में भी कि हाँ विश्वकर्मा समाज भी शाहजहाँपुर में कुछ है। तो यही है कि सब लोग मिलकर इसमें अपना सहयोग करें और उसके साथ साथ कोष में भी कुछ आना चाहिए भी, क्योंकि हमारे मनोज भैया जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि कुछ लोग तन से लगते हैं, कुछ लोग मन से लगते हैं। मनोज भैया तीनों से लगे हुए हैं, तन मन धन से, और हम सब यही चाहेंगे कि सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने जो मार्गदर्शन किया है कि समाज जुड़ना जरूरी है, जुड़ा हुआ दिखाई दे, संगठित दिखाई दे, और समाज में जो अलग अलग संगठन हैं उनमें भेदभाव ना हो। हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है और विचारधारा के अलावा जब इस तरीके का कोई बड़ा काम हो तो उसमें भेदभाव अगर है उसको भुला दिया जाए और
सामने वाले को अपना मैसेज दिया जाए कि देखो हम अपने विचार से आपके साथ आए हैं और आप अगर भुला सकते हैं तो हमारे साथ सहयोग करें। आज हम वो सहयोग करेंगे तो हम लोग भी कल सहयोग करेंगे और इसी उम्मीद से, इसी आशा से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज संगठित होगा। दरअसल समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हमारा समाज पिछड़ा नहीं है, अति पिछड़ा है, जिसमें चंद लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी घमंड से भरे रहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो वो कामयाब हो जाएगा तो इसकी टांग खींचो और इसको भी आगे बढ़ने का मौका मत दो। तो ये वाले जो विचार इसके हैं, उन लोगों की वजह से ही समाज संगठित नहीं हो पाता है। और हमारे जैसे कि संतोष जी बेचारे नहीं कहेंगे, बहुत ही बड़ा उद्देश्य से लेके चल रहे हैं और समाज में जो एक पहचान है, पैसा तो सबका बहुत होगा लेकिन समाज में जो पहचान है वो पहचान संतोष जी के बराबर अपने समाज की किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा जुड़े रहे हैं। उन्होंने कई मुकदमे झेले हैं, कई बार उनको जेल जाना पड़ा है दूसरों की खातिर। तब गए हैं जब अन्य समाज के लोग परेशान थे और उन परेशानी, उनकी सहायता के लिए जब वो पुलिस से भिड़ गए तो पुलिस ने उन पर केस ला दे। कई बार हमने सुना वो जेल भी गए, कई कारण से गए। आज भी अगर कोई समस्या आती है तो व्यक्ति अकेला नहीं आता, अगर समस्या है तो 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, कोशिश करता है अधिक से अधिक संख्या इकट्ठा की जाए। जब हमारे मनोज शर्मा जी अपने नौकरी के उद्देश्य में जब एक आमरण अनशन में बैठे थे तो हमने देखा कि समाज कितना सक्रिय है, दूर दूर तक ढूंढ रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे लोग। लेकिन उस समय हमने देखा संतोष शर्मा अन्य समाज के लोगों को एकत्रित करके वहाँ पर प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उसकी वजह से प्रशासन को झुकना पड़ा और मनोज शर्मा जी का आमरण अनशन कामयाब हुआ। इस पर हमें आज गर्व है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम दिल से तालियां बजाना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा कामयाब हो, हम लोग उनके साथ खड़े रहें, उनको भी गर्व रहे, हमारे समाज के भी लोग भी मेरे साथ हैं। तो जो विचारधारा मेरे ब्रजेश जी की है, यही है कि हम लोग एकत्रित हो, संगठित हो, कोशिश करें जो गलतियाँ हुई उनको भुला के बदला लेने की भावना से बदला लेने की भावना से कोई कभी सक्सेस नहीं होता। इस कार्यक्रम के चलते हुए उस क्रम पे जहाँ पे हमारे सब पदभार का जो बोझ उठाए हुए हैं और जो अपनी लेखनी से शोभाओं को बढ़ा रहे हैं मनोज शर्मा जी, और तन मन और धन सभी से मतलब सेवा कर रहे हैं समाज की। और ये जो 3 लोगों का संगठन जिसकी वजह से आज शोभा यात्रा की नींव रखी गई है, उनके लिए हम आभारी भी हैं और मनोज शर्मा जी से कहेंगे अपने विचार व्यक्त करें और मार्गदर्शन करें, जिससे कि और लोग उसको सुने और आगे जाके प्रेरित हों। मनोज शर्मा जी। जिसको धारण करने में वसुंधरे विद्या देवी महासागर और सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी को मेरा सादर नमन, सबको नमस्कार। साथियों, देखिए विश्वकर्मा समाज सब समाज को लेकर चलता है। आप समझिए कोई भी समाज विश्वकर्मा समाज को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि विश्वकर्मा समाज एक कर्म का धर्म है। हर किसी को विश्वकर्मा समाज के लोगों की आवश्यकता है। चाहे आप लकड़ी काम ले लीजिए, चाहे लोहे का काम ले लीजिए, चाहे ठठेरे काम ले लीजिए, चाहे स्वर्ण का काम। लेकिन विचार ये है कि विश्वकर्मा समाज जैसे मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवकर, तो हम ये मानते हैं कि शाहजहाँपुर में 3 जातियों को भी, मतलब 3 लोगों को भी हमने इकट्ठा कर लिया, मनुमय और देवकर, लौह का, काष्ठ का और स्वर्ण का। ये अधिकांश मात्रा में अपने नगर में निवास करते हैं। लेकिन क्या है, देख रहे इस चीज़ को, जब इससे पहले रिलीज हो गया था तो बड़ा मतभेद हुआ था। आज में जहाँ गए थे
कि उनकी जो भावना निकली इस बात को, जबकि उन्होंने इस तरह बड़ा सहयोग किया था उस समय, लेकिन उनका जो अपमान हुआ तो उन्होंने आज अपमान पूरा हम पे डाल दिया, मतलब भड़ास निकाल दी हम लोगों पे कि विश्वकर्मा होता क्या है, कौन सा विश्वकर्मा समाज है, किसका मंदिर है, क्या हमारा मंदिर है या तुम्हारा मंदिर है। तो हम तो भाई इसलिए नहीं बोले, एक झिझक डाल दी भाई जितने बड़ा हमारा समाज का सहयोग है तो वहाँ चुप रहना ही ठीक रहता है इस चीज़ को। तो हम तो ये मानते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े, सेवक हमसे नहीं, अगर हमसे कहते हैं अगर आप चल ना सकें तो जितने भी ग्रुप में लोग जुड़े हैं शोभा यात्रा के लिए पोस्ट डालें। हमने देखा है कि हम अपने ग्रुप पे पोस्ट डालते हैं तो कोई उसको लाइक भी नहीं करता, जबकि पोस्ट हमारी नहीं होती है, हमारी अपनी पोस्ट वो नहीं है, वो भगवान विश्वकर्मा शोभा यात्रा को निकालने के लिए पोस्ट है। और जो चल ना सके पोस्ट तो डाली नहीं फिलहाल हमारे हिसाब से सब लोग, इसका बड़ा असर पड़ता है, ये बात मान लीजिए, इसका बड़ा असर पड़ता है कि सभी लोग सेव करते हैं, ठीक है। तो वो कहावत नहीं है कि आप कुछ कर ना सको तो साथ दे सको, साथ ना दे सको तो खड़े हो सको खाली, ठीक है। तो चिड़िया वाली कहानी भी एक है, इस प्रकार से कि एक जंगल चल रहा था, चिड़िया उठा के डाल आग बुझा रही थी, लेकिन कौवा आराम से बैठा हुआ था। उसने कहा तो मैं क्या तुम क्या करोगे इसमें, तुम्हारे तो कह नहीं, जब कभी भविष्य में कभी बात आएगी जंगल बुझाने में किसका हिस्सा था तो हमारा भी उसमें नाम लिया जाएगा, इसका भी थोड़ा योगदान। तो हम तो कहते हैं कि हमारे समाज का हम ये नहीं कहते कि मनोज शर्मा ये करा, हम सबके सहयोग से ये काम कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं। अगर हमने बीड़ा उठाया उस दिन 3-4 लोग बैठे थे, ऐसे मन में आया कि अन्य समाज की जब झांकी हर साल निकल सकती है, वाल्मीकि समाज की झांकी निकल सकती है, धोबी समाज की झांकी संत गाडगे की निकल सकती है, वाल्मीकि भगवान की निकल सकती है, तो हम विश्वकर्मा समाज क्या हर साल झांकी नहीं निकल सकती। देखा जाए तो नगर में सबसे ज़्यादा विश्वकर्मा समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन क्या है कोई इधर टांग खींच रहा, कोई उधर टांग खींच रहा। तो हमने ये सोचा है इस चीज़ को कि भाई सब लोग एक रहो, और गाँव में तरुण जी हम इनसे बात करी, कई लोगों से बात करी, आज भी बहुत लोग लेफ्ट कर देते हैं ग्रुप। आज भी एक लोग नेताजी कल मिले हमें, तो उन्होंने मतलब उस प्रकार से भाव वे अपने समाज के ही हैं, तो हम कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो साथ में है वो साथ लेकर चलो, जो साथ में नहीं है नमस्कार, हमारी उनसे कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा समाज के सहयोग से भव्य निकलेगी, ये हमारा इस प्रकार का विचार है, और हमारा हम लोग सफल नहीं प्रण है, सफल प्रण है, ठीक है। और दूसरा ये है, अब यहाँ पर आई बात की कोर्स, आज की तारीख तक लगभग 40 और 47 हज़ार रुपये हम लोगों का जमा, और हम ये कहते हैं आने वाले 8 तारीख तक या 10 तारीख तक भाई सब लोग बड़ा प्रयत्न कर लें, कोशिश कर लें, हम जिस मोहल्ले में पहुँचें उस दिन थोड़ा समय दे दें शाम को। मान लीजिए जैसे हम लकड़ी मंडी पहुँचे, हमने मास्टर साहब को दे दिया साथ, क्योंकि स्थानीय आदमी होना बहुत ज़रूरी है, बिना स्थानीय आदमी के हुए चंदा है नहीं हो पाएगा। तो हम लोग 8 दिन में लगातार सब लोग लगेंगे और स्थानीय आदमी लेकर चंदा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मोहल्ले चंदा बजरिया पूरा हुआ है, ठीक है। 17 तारीख को है, तो 17 तारीख तक